संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी सतगुरु माता जी से यही अरदास करता हूँ कि सभी संत महात्मा जो भी निरंकार से जुड़े हो ना जुड़े हो, सबके जीवन में खुशियाँ रहे और सदगुरु माता जी का सबके ऊपर निगाहें बनी रहे। साथ संगत जी जो सिमरन करोगे आपके साथ में आत्मा का सुख संतुष्टि मिलता है और अपने आत्मा का खुराक वही सिमरन ही है। जितना भजन सिमरन करते हो आपके पापों का नष्ट होता है और आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। साथ संगत जी एक व्यक्ति बहुत चतुर था। वो जब काल आता था लोगों का प्राण लेने के लिए तो व्यक्ति देखता था, धीरे धीरे काल से दोस्ती हो गई और व्यक्ति का काल से दोस्ती हो गई। काल से बात होने लगा, भाई आप प्राण ले जाते हो तो कैसे कैसे सबको क्या क्या दंड मिलता है। काल बोला ये बताने का अलाउड नहीं है, लेकिन आपसे दोस्ती हो गई है तो जो भजन सिमरन करता है, जो सत्संग करता है, उसको स्वर्ग में आत्मा से परमात्मा से मिल जाता है और जो जैसा पाप करता है उसको दंड दिया जाता है। व्यक्ति बहुत चालाक था, समझ गया कि भजन सिमरन करेंगे तो पापों से बच जाएंगे। काल से बोला, भाई देखो जब मेरा उम्र ढलेगा, मेरा जब मृत्यु का समय आएगा तो मुझे कुछ दिन पहले बता देना कि जो मैं भजन सिमरन कर लूं थोड़ा लास्ट एंडिंग में। काल बोला नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, कहने देखो आज दोस्ती हो गया, कम से कम मेरे लिए तो ऐसा कर दो। कहने ठीक है, मैं तुमको पहले ही चेतावनी दे दूंगा कि आपका समय आ रहा है। तो काल बोला भाई एकाक संकेत दे दो। बोला एकाक संकेत क्या, मैं 4 संकेत दे दूंगा आपको। आप अपना तैयारी, जब संकेत दूंगा तो अपना भजन सिमरन में मन लगा लेना। चतुर व्यक्ति बड़ा होशियार हो गया कि 4 संकेत आएगा तब तक तो मैं भजन सिमरन तो कर ही लूंगा, तब तक मैं कुछ धंधा पानी करके अच्छा घर, अच्छा बच्चे का परवरिश में, मतलब अपना लग गया गृहस्थी में। बच्चे बड़े हो गए, नाती पोता हो गए और धन दौलत अच्छा कमाया। एक दिन काल आ गया, बोला चलो भाई आपका जाने का समय आ गया। चतुर व्यक्ति बड़ा घबराने लगा, बोला ऐसा कैसे, आप मेरे साथ तो इंसाफ, ऐसी गलत क्यों कर रहे हो? आपने 4 बार मुझे चेतावनी देने की बात की थी और आप मुझे लेने के लिए आ गए हो। एकाएक आप अपने मुंह से निपोड़ रहे हो, मतलब अपने जुबान से पीछे हट रहे हो और ऐसा आपके साथ मेरे साथ क्यों कर रहे हो? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब व्यक्ति बार बार बोला आपने ऐसा क्यों किया? तो काल ने बोला भाई आपको मैं संकेत दिया, मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटा, आपको संकेत दिया लेकिन आप भजन सिमरन में नहीं गए तो मैं क्या कर सकता हूं। पहला मैंने काम किया कि आपका बाल पूरा पका, पूरा सफेद कर दिया, तो आप तो इतना होशियार हो कि सफेद बाल को काला करके जवान बन गए। मैं आपको सफेद किया और आपने काला कर दिया। आपने चतुराई करते हो, आपने काला बाल करके जवान हो गए। तो फिर मैंने दूसरा संकेत दिया। जब दूसरा संकेत दिया कि आपके आंखों का दिखना कम हो गया,
जब आपको आंख का दिखना कम हो गया तो आपने जाके चश्मा पावर वाला ले लिया। संकेत जा रहा है लेकिन आप चतुराई लगाते जा रहे हो। आपने चश्मा लगा के पावर फिर जवान से ऐसा दिखने लगी। फिर मैंने तीसरा संकेत दिया, आपका दांतों का गिरना शुरू हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब वो दांतों गिरने लगा तो आप दांत भी लगवा लिए। फिर आप अपने आप को जवान होने लगे। आपको याद नहीं आ रहा है कि भजन सिमरन कर लूं, अब समय हो गया है, भाई नाती पोता हो गए हैं, अपना परिवार बच्चा लड़का देखेगा, आपका फर्ज खत्म हो चुका था। लेकिन चतुराई लगाते चले गए। फिर मैं चौथा संकेत दिया, जो आपके शरीर में पीड़ा, दर्द, हाथ पैर दुखना शुरू हुआ तो भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर दवा खा ले रहे हो, फिर अपने काम में लग जा रहे हो। उस व्यक्ति को बहुत एहसास हुआ, काल के सामने बहुत रोया कि समय आपने 4 संकेत दिया लेकिन मैं हर चीज से खाली हो चुका था। बेटे की शादी हो गई थी, नाती पोता हो गए थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और बस केवल अपनी चतुराई दिखाते रह गया। सात्संग जी, ऐसा अपने साथ न हो कि हम ज्ञान लेने के बाद भी चतुराई दिखाए। चलो यार, ज्ञान ले लिए हैं, बाद में भी भजन सिमरन कर लेंगे। और ऐसा न हो कि समय निकलते जाए और बाद में पछताने के सिवा कोई रास्ता न मिले। इसलिए सात्संग जी, जब गुरु आपके शरण में आ गया है, आप गुरु का ज्ञान ले लिए हो, तो समय के पहले सत्संग सेवा सिमरन कर लो। नहीं ऐसा न हो कि समय जाने के बाद वहीं पछताना पड़े। इसीलिए सात्संग जी, सदगुरु बार बार सिखाता है कि सत्संग कर ले, सत्संग कर ले, मेरा दिया हुआ नाम दान सिमरन कर ले। सिमरन में उतनी ताकत है कि आपका कर्म पाप बदल देता है। और ये आत्मा 5 तत्व का बना हुआ है, एक दिन चला जाएगा। इसीलिए बार बार क्यों सिखाया जाता है कि भजन सिमरन कर ले, भजन सिमरन कर ले। और हम लोग भजन सिमरन नहीं करते हैं। आओ साथ संगत जी, सदगुरु हमारे जीवन में आ गया है, निरंकार से जुड़ जाओ, ब्रह्म ज्ञान ले लो और ये आने जाने का सिलसिला खत्म करो। हम परमात्मा के अंश है, उसी में जाके समा जाए, निरंकार के अंदर हम समा जाए। ऐसा न हो कि 84 का चक्कर हमारे ऊपर चलते रहे। सात्संग 84 से बचना है तो गुरु का सहारा पकड़ लो। जिसने गुरु का सहारा पकड़ा उसका जीवन बदल गया। नहीं 84 लाख में से कोई नहीं बचा सकता आपको, केवल बचाएगा तो सतगुरु ही बचाएगा। लेकिन इंसान जब धरती पे आ जाता है तो इतना पाप करने लगता है कि उसको कोई चीज का फिक्र नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब बुढ़ौती आता है तो पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलता है। इसीलिए साथ संगत जी, आओ सदगुरु के हवाले अहंकार घमंड में सब मिटा दे, सब उनको अंदर सौंप दे कि मेरे अंदर से सब कुछ हटा दे। जब जीवन से मैं हट जाएगा तो सात्संग जीवन एक सुंदर बन जाएगा। आओ सात्संग जी, ज्यादा न कहते हुए इसी पे समाप्त करते हैं और सात्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।